फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना लास्ट थ्योरी यानी लास्ट अप्रोच पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो कि है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? द ट्रेडिशनल अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर एडवोकेट्स दैट देयर इज अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर at which the market value of a firm is maximum. As per this approach, debt should exist in the capital structure only up to a specific point, beyond which any increase in leverage would result in the reduction in the value of the firm. देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि किसी भी कंपनी को डेब्ट और इक्विटी के बीच का रेशियो जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। मतलब जितने वो पैसे डेब्ट के थ्रू यानी लोन के थ्रू रेस कर रही है, उतने ही पैसे वो क्या करने चाहिए, इक्विटी के थ्रू भी रेस करने चाहिए, ताकि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मेंटेन रहे। अगर कंपनी को अपनी लिवरेज बढ़ानी भी है तो उसको क्या करना चाहिए, इक्विटी कैपिटल को बढ़ाना चाहिए, न कि डेब्ट कैपिटल को बढ़ाना चाहिए। इसके कुछ अजम्पशन है, जैसे कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड देयर आफ्टर विथ एन इंक्रीज इन लेवरेज इट इंक्रीजेज। देखिए, पर्टिकुलर एक फिक्स पीरियड होता है, जितने सालों के लिए आप वो लोन लिए रहते हो, उतने सालों के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। उसके बाद अगर आप अपने लीवरेज को बढ़ाते हो, अपने डेब्ट को बढ़ाते हो, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता है। अदरवाइज वो आपका कांस्टेंट रहता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। The expected rate by equity shareholder remain constant or increase gradually. After that, the equity shareholder start perceiving a financial risk, and then from the optimal point, an expected rate increases speedily. इक्विटी शेयर होल्डर के साथ भी सेम है, उनका भी जो एक्सपेक्टेड रेट है एक समय के लिए कांस्टेंट होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जैसे इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं और एक वो पॉइंट आता है, जो ऑप्टिमल पॉइंट आता है, वहाँ से उनका जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेड रेट है वो इंक्रीज होना सडनली स्टार्ट होता है, बहुत ही स्पीड में। As a result of the activity of rate of interest and expected rate of return, the WACC first decreases and then increases. The lowest point on the curve is optimal capital structure. ठीक है, जैसा कि हम लोग बोले कि जो भी ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ जो रिटर्न है वो क्या होता है, एक समय पे कांस्टेंट रहता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो उसी वजह से जो हमारा एक पॉइंट है, एक जो हमारा कर्व है, उसी पॉइंट पे आके जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है हमारा कर्व पे, वो कहलाता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब जो हमारा जहाँ पे डेब्ट और इक्विटी बराबर होते हैं, जितने पैसे वो डेब्ट से इशू की रहती है, उतने ही पैसे वो इक्विटी से भी रेस की रहती है। ये चैप्टर और ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।